हेलो बच्चों, जय श्री राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षता क्लासेस। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, इंटीग्रेशन ई एक्स टू प्लस साइन टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों? इंटीग्रेशन ई एक्स पुस्तक टू प्लस साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों टू साइन एक्स कॉस एक्स बट्टे। अब इस वन को खत्म करने के लिए बच्चों कॉस टू एक्स का फॉर्मूला इसमें होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। इस वन खत्म करने के लिए बच्चों हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अगर यहाँ वन माइनस का होता है तो दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों बचेगा इंटीग्रेशन ई एक्स। ऊपर से बच्चों हम क्या करेंगे, टू कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा बट्टे, यहाँ पे बट्टे में बचेगा टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का हम इसमें अलग अलग भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ई एक्स, इसका इसमें अलग डिवाइड देंगे तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसका इसमें अलग देंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है बच्चों, तो एक कॉस से ये एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन एक्स कॉस एक्स बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स। ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के प्लस एक कॉस से ये एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा टेन साइन अपॉन कॉस होता है टेन एक्स और यहाँ डी एक्स। अब इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे और ई एक्स का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स का इसमें करेंगे ई एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब इसमें हम बच्चों क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाता है, इसलिए इसको हम सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे। तो ई एक्स को ऐसे लिखा रहने दो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स। ई एक्स का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे और फिर सेक स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे और ये डी एक्स और लास्ट में ये प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स टेन एक्स को हम ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो टेन एक्स हो जाता है माइनस इंटीग्रेशन इसका हम अवकलन करेंगे तो ई एक्स हो जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करते हैं तो टेन एक्स हो जाता है और डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब इसमें बच्चों ये माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स टेन एक्स, ये मान माइनस में दिया है, ये मान प्लस का दिया है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आएगा ई एक्स टेन एक्स और प्लस सी हम नियतांक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है इंटीग्रेशन एक्स ई एक्स अपॉन वन प्लस वो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो आइए बच्चों इसका हम इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो ये एक्स लिखा हुआ है इसमें हम एक्स में वन को प्लस करेंगे और वन को माइनस करेंगे और ई एक्स को ऐसे लिख दो बट्टे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो ये वन प्लस वो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जो बट्टे में लिखा हुआ है इसका हम ऊपर अलग अलग भाग दे देंगे। तो इंटीग्रेशन इसका भाग हमने इसमें दिया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसमें हमने अलग दे दिया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन में हम अलग भाग दे देंगे और बाहर ई एक्स लिखा हुआ है डी एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इस एक्स प्लस वन से ये एक भाग कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे बचेगा वन और ई एक्स का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई एक्स एक्स प्लस वन माइनस ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और डी एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो ये एक्स प्लस वन लिखा हुआ है इसको हम इस पर अभी कोई पावर नहीं है तो वन मानेंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी माइनस की वन डी एक्स माइनस इसको ऐसे लिख दो। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें इसमें बच्चों हम इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। सेकंड मानेंगे तो फर्स्ट को ऐसे लिखो, यानी एक्स प्लस वन पे पावर माइनस की वन को ऐसे लिखेंगे ई एक्स का समाकलन माइनस जब हम इंटीग्रेशन अब इसका करेंगे अवकलन डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वन पे पावर माइनस की वन का अवकलन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन ई एक्स का समाकलन करेंगे डी एक्स और बाहर डी एक्स लिख देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐसे लिख दो, ये जो पीछे लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दो और इसका हमने फर्स्ट और सेकंड फलन का इंटीग्रेशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन जब इसका हम अवकलन करेंगे तो इस पर एक्स पे पावर माइनस की वन है तो पावर आगे आ जाएगी, यानी माइनस वन आगे आएगा तो इसमें से एक घात कम हो जाएगी, यानी ये घटा देंगे और ई एक्स का करेंगे। इसमें पहले तुमने घात का कर लिया, अब इसमें अंदर करेंगे तो एक्स का वन हो जाएगा और वन का जीरो हो जाएगा और ई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एक्स हो जाएगा। पीछे डी एक्स लिख दो माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन को हम इसी तरीके से लिखेंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और डी एक्स। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको बट्टे में लेके जाएंगे क्योंकि इसमें माइनस की घात है तो यहाँ बचेगा ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन माइनस, अब ये माइनस आगे आ जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स पे
एक्स प्लस वन पे पावर माइनस की वन और माइनस की वन माइनस की टू हो जाएंगे, उसको बट्टे में लेके जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा वन अपॉन एक्स प्लस वन पे पावर टू। और ये तो वन हो जाएगा, वन का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही आएगा ई एक्स आ जाएगा, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ई एक्स इसको ऐसे लिखो प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स का वन में करेंगे तो यहाँ ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें ये माइनस में लिखा हुआ है, ये प्लस में लिखा हुआ है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और इसमें इसका पूरे का इंटीग्रेशन हो गया है तो हम सी नेतांक लगा देंगे। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों, इसमें इंटीग्रेशन लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, वन प्लस लॉग एक्स, तो ऊपर सिर्फ लॉग एक्स लिखा है, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे ये मान लिखा हुआ है वन प्लस लॉग एक्स, तो इसके ही जैसा हम ऊपर बनाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, वन को प्लस कर दो और वन को माइनस कर दो और बट्टे में वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इसमें अलग अलग भाग दे देंगे, तो वन प्लस लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसका हमने इसमें अलग भाग दे दिया, माइनस वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसमें अलग भाग दे देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स माइनस यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ डी एक्स लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पदों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स, इसका अलग कर दो, इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसका अलग करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे। आइए बच्चों, ये सब वन प्लस लॉग एक्स को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वन डॉट वन प्लस लॉग एक्स पे पावर माइनस की वन डी एक्स, इसको ऐसे लिख दो। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको मान लो फर्स्ट और इस वन को मान लो सेकंड, तो इसको फर्स्ट को हम ऐसे ही रखेंगे और इंटीग्रेशन वन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स इस वन प्लस लॉग एक्स, इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, इंटीग्रेशन जो ये वन लिखा हुआ है इसका हम समाकलन करेंगे डी एक्स और पीछे डी एक्स लिख देंगे, और पीछे ये जो मान लिखा हुआ है इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, जो ये वन प्लस लॉग एक्स पे पावर माइनस की वन लिखी हुई है इसको बट्टे में ले आओ, तो यहाँ बचेगा वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स, और इस वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो सबसे पहले तो ये माइनस की पावर लिखिए तो वो आगे आ जाएगी, यानी माइनस वन आगे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वन पावर माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस वन और फिर माइनस। अब इसमें पहले हमने घात का कर दिया, अब हम करेंगे इसमें अंदर, तो वन का करेंगे जीरो हो जाएगा, और लॉग एक्स का करेंगे तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन वो इंटू वन का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स, पीछे डी एक्स लिख दो माइनस वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको ऐसे लिख दो। अब एक्स का इसमें करेंगे तो एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स माइनस माइनस का माइनस करेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन प्लस लॉग एक्स पे पावर माइनस की वन और माइनस की वन माइनस की टू हो जाएगी, और जब हम उसको बट्टे में लेके आएंगे तो वो प्लस की हो जाएंगी, यानी यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स पे पावर टू और इंटू वन अपॉन एक्स इंटू ये ऊपर एक्स लिखा हुआ है डी एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। अब यहाँ पे जो बचेगा वो लिख दो वन प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स पे पावर टू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स पे पावर टू डी एक्स। अब इसमें बच्चों ये माइनस का ये प्लस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स और प्लस सी नेतांक लगा देंगे, क्योंकि इसमें पूरे का समाकलन हो चुका है, इंटीग्रेशन का साइन हट चुका है, तो हम सी नेतांक लगा देंगे। यही बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हेलो बच्चों इसमें अगला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ई एक्स एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो आइए बच्चों इसको हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई एक्स को ऐसे लिखेंगे और जो ये ऊपर लिखा हुआ है तो एक्स प्लस टू का हम होल स्क्वायर खोल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, बट्टे में एक्स प्लस फोर को हम ऐसे ही रखेंगे, इसका होल स्क्वायर हम नहीं खोलेंगे डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर का हम इसमें यानी इतने भाग में और इसमें अलग अलग भाग दे देंगे। तो आइए बच्चों किस तरीके से देंगे, इंटीग्रेशन ई एक्स, इसका इसमें अलग भाग दे दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ई एक्स, इसमें से एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स प्लस फोर बचेगा और बट्टे में एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, तो इससे ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी
और प्लस इसको ऐसे लिख दो 4/x+4 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे जो बचेगा बच्चों उसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे बचा x/x+4 प्लस 4/x+4 का होल स्क्वायर dx। अब इसमें ex का हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन और ex के अंदर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x/x+4 या ex dx प्लस 4ex/x+4 का होल स्क्वायर dx। इसका अलग कर दो, तो इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो ये इतना भाग दिखाई दे रहा है इसको मान लेंगे हम फर्स्ट और ex को मान लेंगे सेकंड। तो आइए बच्चों किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फलन को यानी x/x+4 को ऐसे ही रखो और इस ex का समाकलन करो, फिर माइनस इंटीग्रेशन d/dx, इस जो फर्स्ट फलन है उसका अवकलन करेंगे यानी x/x+4 का अवकलन होगा, फिर इंटीग्रेशन ex का समाकलन dx, पुस्तक बंद और dx लगा देंगे और प्लस के ये जो पीछे लिखे हुए हैं इंटीग्रेशन 4ex/x+4 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देंगे और dx लिख दो। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, x/x+4 ex का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ ex ही हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें अंश और हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तभी इसका अवकलन हो पाएगा। तो जब इसमें हम अंश और हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम हर को तो ऐसे ही रखते हैं d/dx और अंश का अवकलन, माइनस अंश को ऐसे ही रखते हैं हर का अवकलन और बट्टे में हर का स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया। इसको हम क्या करेंगे, कोष्टक में बंद कर दो इस तरीके से है। अब ex का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ ex हो जाएगा और पीछे dx लिख दो और प्लस इसको ऐसे लिख दो x+4 का होल स्क्वायर dx। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे माइनस इंटीग्रेशन x+4 को तो हम ऐसे रखेंगे और जब x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस x को ऐसे रखो इंटू इसका अवकलन करेंगे x का करेंगे 1 हो जाएगा, 4 का करेंगे 0 हो जाएगा और बट्टे में x+4 का होल स्क्वायर लिखाएं, पीछे ex dx, इसको ऐसे लिख देंगे प्लस इंटीग्रेशन 4ex/x+4 का होल स्क्वायर dx, इसको ऐसे लिख दो। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, x ex इसको ऐसे लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन, अब इसमें आ जाओ 1 का जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x+4, अब इस x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस के x बट्टे में बचेगा x+4 का होल स्क्वायर और ये पीछे ex dx प्लस इसको ऐसे लिख दो x+4 का होल स्क्वायर dx। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ x ex/x+4 माइनस इंटीग्रेशन, जब ex का इसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 4ex/x+4 का होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 4ex/x+4 का होल स्क्वायर dx। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच्चों आंसर निकल के आएगा x ex/x+4 और प्लस c नियतांक लगा देंगे। तो यही बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हेलो बच्चों इसमें अगला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 5 sin log x/x⁻³ dx। तो आइए बच्चों इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये जो 5 लिखे हुए हैं इसको बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन अंदर बचेगा log sin log x और जब ये x⁻³ लिखी हुई है इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पावर हो जाएगी -3 dx, इतना हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें इसको तो मान लेंगे सेकंड और इसको मान लेंगे फर्स्ट। तो जब दो फलन दिए होते हैं तो उसका हम इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं कि जो फर्स्ट फलन है उसको तो ऐसे ही लिखो, फिर सेकंड फलन का समाकलन, फिर उसके बाद में माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन का अवकलन d/dx साइन log x। इस फर्स्ट फलन का क्या कर दिया हमने, अवकलन कर दिया और सेकंड फलन का समाकलन करेंगे dx पुस्तक बंद और dx लगा देंगे, कितना हो जाएगा। तो आइए बच्चों स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो यहाँ पे 5 पुस्तक, इसको ऐसे लिखेंगे साइन log x, जब हम x पावर -3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे x पावर -3 + 1 और बट्टे में -3 + 1। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें एक पावर ऐड हो जाती है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे माइनस इंटीग्रेशन, इसका साइन log x का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन का अवकलन होगा cos log x, फिर इसके बाद में log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा और x पावर जो -3 लिखी हुई है इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 पीछे dx लगा देंगे, कोष्टक बंद कर दो। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन वो 5 कोष्टक साइन log x, यहाँ पे हो जाएगा x पावर -2 और बट्टे में -2
माइनस इंटीग्रेशन कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स पावर यहाँ पे -2 और बट्टे में -2 हो जाएंगे और dx। अब इस 5 का हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5/-2 साइन लॉग x, और इस x पावर -2 को नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ऐसे ही माइनस, अब इसका इस 5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 5 ये -2 जब इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आएंगे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन के साइन के अंदर बचा cos log x, और ये x पावर -2 लिखा हुआ है। अब इस x को भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये x भी माइनस का हो जाएगा, तो x पावर -3 हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख देंगे x पावर -3 dx। अब इतना बन के आ गया -5/2 साइन log x बट्टे में x स्क्वायर प्लस 5/2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, वही तरीका है, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फलन को तो ऐसे ही रखो, इंटीग्रेशन x पावर -3 dx माइनस इंटीग्रेशन, और फर्स्ट फलन का क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे d/dx cos log x, और सेकंड फलन का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे dx। अब इसको ऐसे ही लिख दो, और जो हमने इसको माना है तो इसके बराबर में क्या चल रहा है, आई चल रहा है, यहाँ पे इसके बराबर में सबके में है आई, यहाँ पर ये क्या है आई, इसके सबके बराबर में क्या चल रहा है, आई यानी इंटीग्रेशन साइन log x बट्टे में x स्क्वायर प्लस 5/2। अब यहाँ पे ये cos log x लिखा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन वही हो जाएगा x पावर -2 माइनस इंटीग्रेशन, इसका जब अवकलन करेंगे तो जब cos का हम अवकलन करते हैं तो माइनस के साइन होता है और पीछे log लिखा हुआ है तो log लिखेंगे हम, और फिर log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर -2 तो x पावर -2 बट्टे में -2 dx। अब -5/2 इसको ऐसे लिख दो साइन log x बट्टे में x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 5/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जब हम इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे -5/4 यानी 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा cos log x, तो ये x पावर -2 लिखे हुए हैं, इसको बट्टे में लेके आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। फिर ये यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो इस 5/2 का इसमें करेंगे तो माइनस आएगा, फिर माइनस, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 5/2 का हमने इसमें दिया तो -5 यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो इस 2 का इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 5/4, और इंटीग्रेशन यहाँ पे बचेगा साइन log x, और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे x 1/x यानी x को ऊपर ले जाएंगे माइनस की पावर हो जाएगी, और माइनस की पावर 1 और माइनस की पावर 2, x पावर यहाँ पे हो जाएंगी -3 dx। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन साइन log x पावर -3 बन के आई है, तो इस पूरे की जगह पर, इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, इसकी जगह पर हम रख देंगे यहाँ पे ये, यानी ये इसका ही तो सॉल्यूशन है पूरा, यानी जो आई बराबर इसमें ये लिखा है, यानी आई के बराबर में ये पूरा है, आई के बराबर में तो इस आई के बराबर में ही तो ये पूरा लिखा हुआ है, तो इस यानी जो ये 5 लिखे हुए हैं 5 इंटीग्रेशन साइन log x पावर -3, इस पूरे की जगह पे हम क्या रख देंगे, आई रख देंगे। तो आइए बच्चों आगे देखना इस तरीके से होगा, -5/2 साइन log x बट्टे x स्क्वायर -5/4 cos log x बट्टे x स्क्वायर माइनस, अब ये 1/4 और ये 5 इंटीग्रेशन साइन log x पावर -3, इस पूरे की जगह पे हम लिखेंगे, यानी इस पूरे की जगह पर हम लिख देंगे आई, क्या लिखेंगे आई, तो हमने यहाँ पे आई लिख दिया। अब आई, अब ये -1/4 आई को इधर लेके आएंगे, ये प्लस की 1/4 आई हो जाएगी बराबर -5/2 साइन log x अपॉन x स्क्वायर -5/4 cos log x अपॉन x स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें आई कॉमन है, तो आई कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 + 1/4 हो जाएगा इक्वल टू -5/2 साइन log x अपॉन x स्क्वायर -5/4 cos log x अपॉन x स्क्वायर। इसके बाद में हम बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो आई 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएंगे 4 + 1 कोष्टक 1। इसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, -5
अपॉन 4x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 2 साइन log x माइनस -5/4 कॉमन लिया है और x² कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा cos log x पुस्तक बंद। अब इसमें हम क्या करेंगे, i यानी यहाँ पर 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5/4 और i इक्वल टू -5/4x² पुस्तक में 2 साइन log x प्लस cos log x पुस्तक बंद कर देंगे। अब इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मान निकल के आ जाएगा i इक्वल टू -1/x² पुस्तक बंद वो पुस्तक चालू 2 साइन log x प्लस cos log x पुस्तक बंद। और इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, सी नियतांक लगा देंगे, तो यही बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हेलो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये बायां पक्ष दिया है, इससे हमें ये प्रूव करना है, तो किस तरीके से करेंगे, आइए बच्चों। बायां पक्ष इसमें हमारे पास दिया है इंटीग्रेशन ई tan इनवर्स x पुस्तक के अंदर ये जो x² बाद में लिखा हुआ है इसको पहले लिख देंगे हम, तो 1 + x² प्लस x और बट्टे में 1 + x² dx। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस e⁻10x को ऐसे लिखेंगे और इसमें 1 + x² का इसमें अलग भाग दे दो, इसमें अलग भाग दे दो, तो 1 + x² के बट्टे में 1 + x² हो जाएगा, प्लस x के बट्टे में 1 + x² हो जाएगा और dx। अब इसका हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन इसका इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो इसका इसमें अलग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी e tan इनवर्स x dx प्लस इंटीग्रेशन e tan इनवर्स x और x/1 + x² dx। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें e⁻tan इनवर्स x लिखा हुआ है और dx लिखा है, तो इसमें हम मान लेंगे 1। क्या मान लेंगे बच्चों, 1 मान लेंगे। अब इस 1 को सेकंड फलन मान लो, इसको फर्स्ट फलन मान लो, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फलन को तो ऐसे ही रखते हैं, इंटीग्रेशन सेकंड फलन का समाकलन, फिर माइनस इंटीग्रेशन कोष्टक के अंदर d/dx e पे पावर यानी फर्स्ट फलन का अवकलन, फिर सेकंड फलन का समाकलन, तो फिर dx लगा देंगे। और पीछे ये जो लिखा हुआ है e⁻tan इनवर्स x/1 + x², इसको ऐसे लिखेंगे। तो आइए बच्चों आगे इसको किस तरीके से करेंगे, e⁻tan इनवर्स x, जब हम 1 का हम समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन हो जाता है x माइनस इंटीग्रेशन e पे पावर हमने tan इनवर्स x का अवकलन किया, तो जब हम e पे पावर x का अवकलन करते हैं तो e पे पावर x ही हो जाता है, x की जगह पे यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे, तो उसका अवकलन हो जाता है 1/1 + x², और 1 का हम समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, और पीछे dx लगा दो, प्लस इंटीग्रेशन e पे पावर tan इनवर्स x x/1 + x² dx। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको तो ऐसे ही रखो, इसमें x को पहले लिखेंगे, तो x e⁻tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन यहाँ तो हो जाएगा e⁻tan इनवर्स x, और x का इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x/1 + x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻tan इनवर्स x और यहाँ x/1 + x² dx हो जाएगा। अब इसमें ये मान पूरा माइनस का दिया है, ये पूरा प्लस का दिया है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बन के आ जाएगा x e⁻tan इनवर्स x और प्लस c। तो यही बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस एक्सरसाइज के मैंने सभी क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर ले। जय श्री राम।